दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक वॉल पर भी देख रहे हो, तो मेरे ज़ेता न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं एक बार फिर जाला की चौकी के पास स्थित आसन तिरोलिया ग्राम में मौजूद हूँ। प्राचीन स्थल है, यहाँ नाथ संप्रदाय का एक आसन है, उस आसन पर मौजूद हूँ। उस आसन के स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ हिंगलाज माता का एक भव्य मंदिर, और इस आसन परिसर में नवरात्रा के दिन जो मेरे साथ पूज्य महाराज बैठे हैं श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने योग हट करते हुए लगभग 9 दिनों तक अखंड अर्ध समाधि ली। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा, पहले भी आपने देखा होगा, और इस समय भी आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्थिति क्या थी। लगभग 9 दिन बाद आज इन नाथ संप्रदाय और ग्रामीण के द्वारा विधि विधान के साथ आज इनको उस अर्ध समाधि से बाहर निकाला गया। ये बहुत बड़ी अनुकंपा है माँ आराध्य शक्ति देवी की, बहुत अंशिप कृपा है कि इस आसन तिरोलिया गांव में कोई एक संत है जिन्होंने कठोर साधना की, और वो साधना भी उन गायों के लिए की। दरअसल सेवा बहुत लोग करते हैं, लेकिन साधु का योग हट होता है, वो योग हट आपने किया। तो मेरे साथ मौजूद है श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे दूदू पंचायत समिति के युवा प्रधान श्री चौधरी साहब, जो आप भी इनके योग साधना को देखने के लिए आज इस धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद है। बाबूजी आदेश आदेश क्या महसूस किया महाराज जी? मैंने आपकी घोर तपस्या देखी है, आपका योग हट देखा, आप 9 दिन तक रहे। हाँ, 9 दिन तक पूरे रहे थे मैं अर्ध समाधि में। 9 दिन अर्ध समाधि में रहे, जैसा कि चेतन महाराज कह रहे। 9 दिनों में क्या खाना पीना तो मैंने पूर्ण त्याग दिया था, खाया पिया कुछ नहीं था। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। महाराज क्या महसूस हो रहा? बहुत कठोर तपस्या रहती, 9 दिनों तक एक जगह मात्र 1 घंटे पर तक भी अपन नहीं बैठ सकते, लेकिन 9 दिन तक इस मिट्टी का, जैसे कि आप इस समय देख रहे होगे महाराज जी, जो अर्ध समाधि है, 9 दिन तक आपने वो साधना की। क्या एहसास हो रहा है अब आप, चूँकि आप समाधि में थे, अर्ध समाधि में थे, और अब आप बाहर आ गए हो? अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि माँ ने मेरी भक्ति जो थी वो स्वीकार कर ली और पूर्ण कर दी। बस यही है, तो अच्छा खुशी हो रही है। महाराज जी जानना चाहूँगा, कभी सोचा था कि आप ऐसा करोगे? हाँ, पहले तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन गौ माता उनकी जो बीमारी थी वो देख कर मैया जी से मैंने भी है तो हट कर ली थी कि अगर इनकी बीमारियाँ ऐसी हो जाएगी ठीक, तो मैं है तो ऐसी अर्ध समाधि लूँगा। और वो 9 दिन तक हो गया? हाँ, 9 दिन तक हो गया। आज मैया जी की कृपा से आज 9वें दिन पूर्ण हो गई। 9 दिन तक अर्ध समाधि में रहे। मेरे साथ मौजूद है श्री चौधरी साहब, जो दूदू के युवा प्रधान है। चूँकि आपका कार्यक्रम देखकर आप मौजूद। चौधरी साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी साहब जानना चाहूँगा, क्या एहसास हो रहा है आपको इस चमत्कारिक स्थल पर आकर? चूँकि आपने तो वीडियो भी देखा होगा और आपने यहाँ देखा भी है आपने महाराज जी की जो समाधि। देखिए, पूरे राजस्थान में अभी तक मैंने कहीं भी ऐसी समाधि किसी ने गौ माताओं के लिए नहीं ली। पहली तो मैं महाराज हमारे आदरणीय चेतन जी को बहुत बहुत पूरे प्रदेश की तरफ से, दूदू की तरफ से धन्यवाद देना भी चाहूँगा। साथ ही साथ गौ माता की सेवा के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया था वो आज पूर्ण भी हो गया है, और आज मैंने खुद आके इनके दर्शन किए। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशील बात है कि मैं खुद आके इनके दर्शन करें, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे राजस्थान भर में लंपी बीमारी है, जिनका रोगों के निवारण के लिए महाराज जी ने साधना की, महाराज जी ने प्रार्थना की, और शायद कहीं न कहीं वो प्रार्थना आज हकीकत में दिखाई दे रही है। जैसे कि राजस्थान में हम लगातार ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब गायों में बीमारी कुछ कम हुई है। गायों में बीमारी भी कम हुई है। इन संत महात्माओं के कारण ही आज हमारी गाय माता बची भी है। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी दुविधा, पहले कोरोना आया, कोरोना के बाद में आज हमारी गौ माता में इतनी बड़ी बीमारी आ गई।
सरकार ने भी इसके लिए काम किए हैं। साथ ही साथ इन संतों के आशीर्वाद के कारण ही आज ये माँ बची है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय महाराज को कि इन्होंने इस जगह पे आके इतनी बड़ी तपस्या करी। साथ ही साथ मेरे बड़े वाले भाई साहब अरविंद जी चौधरी मेरे साथ ही विराजमान है, इन्होंने भी महाराज की सेवा करी और गौ माता के लिए जो भी कुछ भी कार्य हो सकता है वो इन्होंने करा है। अरविंद जी चौधरी साहब इस इलाके के एक जाना पहचाना नाम है और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं अरविंद जी चौधरी जी है जिन्होंने इस हिंगलाज माता और आसन जो मंदिर है इसका भव्यता में जो आप नज़ारे देख रहे हो, कहीं न कहीं चौधरी साहब का भी योगदान है और इस बात का साक्षी भी है ये आसन तिरोलिया गाँव। मैं जानना चाहूँगा अब क्या स्थिति है, चूँकि आपने सुना कोरोना में भी बहुत अच्छा आपने कार्य किया, अपने दूदू विधानसभा क्षेत्र में आपने आपदा कोष भी बनाया, अब क्या हालात है इस आपके इलाके के और हमारे इलाके में, क्या अंतर देखते हो? दूदू विधानसभा के अंदर अभी हमने भामाशाहों से राशि प्राप्त करके और विधायक को मिली माननीय श्री बाबूलाल नागर साहब भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सलाहकार है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है उनके द्वारा प्रत्येक विधायक को 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई थी। हमने पूरी विधानसभा में एक किट वो बनवाया जो कि आयुर्वेद है। उस किट में स्वस्थ वो गायों के लिए अलग, जो बीमार गाय है उनके लिए अलग, टोटल ऐसे 28,000 हमने किट पूरी विधानसभा में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक व्यक्ति के पास हमने पहुँचाया है, जिससे हमारी गाय माता बच सके। यह अभी हमने प्रयास करें। मैं महाराज जी के पास फिर जाना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहोगे महाराज जी, चेतन महाराज जी कि इस जो लोग हैं उनको? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही तो सेवा भाव से गौ माता की सेवा करते रहें और ऐसे ही सेवा भाव से सब कुछ करते रहें, यही संदेश देना चाहूँगा। महाराज जी ने आह्वान किया है कि जिस तरह से गौ सेवा जो चल रही है उसी तरह से गौ सेवा की जानी चाहिए, यानी कि गायों को अभाव की ज़िंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी परिकल्पना महाराज जी की और ऐसी परिकल्पना भी प्रधान साहब की है। अरविंद जी भाई साहब भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, चूँकि पिछले कई वर्षों से इस इलाके में आप सक्रिय। हाँ अरविंद जी भाई साहब, सबसे पहले मैं चेतन जी महाराज को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने गायों के लिए इतनी मेहनत करी, तपस्या करी और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों को इन्होंने अपने तन मन धन से बहुत मेहनत करी है, गौओं की सेवा में भी आगे आए हैं। साथ ही गाँव वालों ने 10 बीघा गौशाला के लिए ज़मीन प्रदान करी है, जिसमें बीमार गायों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी और स्वस्थ गायों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। हमारे जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान रमेश जी, वो भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। साथ में राधे श्याम जी, ये भी गायों की सेवा में आगे आए हैं। ये 10 बीघा ज़मीन के अंदर ये पूरी व्यवस्था करेंगे जो आसन तुरोलिया के अंदर अब इसका निर्माण कार्य चालू हो रहा है। तो समस्त गाँववासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे अरविंद जी चौधरी साहब और मेरे साथ प्रधान साहब भी है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 9 दिनों में इस आसन तिरोलिया में जब से महाराज जी ने जो नवरात्रा में योग हट कर रहे हुए जो अर्ध समाधि ली, इसको देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव, सैकड़ों गांव, जब से इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब से लगा कि आज दिन तक, आज अल सवेरे धार्मिक विधि विधान के साथ अरविंद जी चौधरी साहब है, प्रधान साहब है और दिगर ग्रामीण है जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, खास तौर से नाथ संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने धार्मिक विधि विधान के साथ आज महाराज जी को बाहर निकाला और महाराज जी आज हमारे साथ मौजूद है और पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा है। हालांकि स्वस्थ थोड़ा नरम है, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हाथ पैरों में दर्द है, तो बहुत कठोर तपस्या है, कठोर साधना। तो ऐसे संत महात्माओं को हमारा प्रणाम है और उन लोगों से भी हमारा आग्रह रहेगा जो गौ सेवा के लिए आगे पीछे रहते हैं, उनको गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। महाराज जी बहुत बड़ी इस इलाके के लिए एक प्रेरणा के स्रोत कह सकते हैं, जिन्होंने गायों के लिए आपने योग हट किया और 9 दिनों तक, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा और वीडियो में देखोगे कि महाराज जी ने किस तरह से यहाँ अर्ध समाधि ली। बहुत बड़ी बात है इस इलाके के लिए। जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कि पूरे राजस्थान में संभव तो ये पहला है इस गायों के लिए। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान, ज़ेता न्यूज़ के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
है।